नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जो भर्ती है वो आउट हो चुकी है। 21 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है एंड आपके पास एक महीने का समय है, यानी कि 20 नवंबर 2025 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आज एनटीपीसी का जो एग्जाम पैटर्न है एंड सिलेबस, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है एंड कितना पढ़ना है, ये हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ मैंने 3-4 वीडियोस प्लान किए हुए हैं, वो आपके मिस ना हो। ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं क्या है सिलेबस पे आने से पहले। देखिए, अभी ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है वो आपकी आउट हो गई है, जिसमें ये सारी पोस्ट हमको देखने को मिल रही है, जिसमें आपकी लेवल 6, लेवल 5 एंड लेवल 4 तीनों लेवल की पोस्ट जो है शामिल है। अब सभी पोस्ट के लिए जो सीबीटी 1 है एंड सीबीटी 2 ये कॉमन है ना, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका सेकेंड स्टेज, ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। ठीक है, और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अभी 12वीं की भर्ती जो है वो भी आएगी, उसमें भी आपका सिलेबस जो है सेम रहने वाला है, तो आप लोग डिटेल में सारी चीजें आज ही समझ जाओगे। ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। फिर आपको स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए साइको टेस्ट उसके बाद देना होता है ना, स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए। एंड जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, जैसे कि आपका ये सेकेंड एंड थर्ड नंबर वाली, इसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। बाकी ये जो हम लोग की पोस्ट है फर्स्ट वाली एंड यहाँ पर आपकी फोर्थ वाली हो गई, इसके लिए केवल सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 पर ही सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है सभी पोस्ट का। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न समझते हैं सीबीटी 1 का। यहाँ पर तीन देखो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, है ना। देखो, कहने के लिए तीन है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है शामिल होते हैं। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर गणित की, तो गणित के आपके, अच्छा ओवरऑल मैं बताऊं तो ओवरऑल आप लोग को 90 मिनट का भाई समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का, और इसमें आप लोगों को करने होते हैं 100 प्रश्न। हर प्रश्न, हर सही उत्तर करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर करने पे आपका जो 1/3 मार्क्स है ये काट लिया जाएगा। ये मार्किंग स्कीम रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन रहती है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो गणित के 30 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के 30 प्रश्न रहते हैं, और 40 प्रश्न आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस के। अब जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस आपका हो गया, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें आपके जनरल अवेयरनेस में आती है। ठीक है, कहने के लिए 3 सब्जेक्ट है, लेकिन फर्दर इनमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर आप, चलो अच्छा, इसके बाद सीबीटी 2 की हम बात कर लेते हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज ये है कि सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में आपके सेम सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस भी आपका एग्जैक्टली सेम है। ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 में कुछ और पढ़ा था, सीबीटी 2 में आप लोगों को चीजें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक ही साथ आप लोगों की तैयारी होती है ना। ये नहीं कि पहले आपने सीबीटी 1 निकाल दिया फिर सीबीटी 2 के लिए दोबारा से जीरो से शुरू कर रहे हो। एक ही साथ आपकी सीबीटी 1 एंड टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ में होती है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट है आपके। इसमें क्या, इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर बढ़ के हो जाती है 120। ठीक है, तो थोड़ा सा ये और चैलेंजिंग हो जाता है, स्पीड यहाँ पर और चाहिए होती है। गणित के हो जाते हैं 35 प्रश्न, रीजनिंग के भी 35 प्रश्न हो जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस के आपके हो जाते हैं 50 प्रश्न। ठीक है, 35 35 70 और 50 हमारा बन गया 120 प्रश्न। मार्किंग पैटर्न यहाँ पर वही सेम रहता है, +1 और -1/3। ठीक है, अब वही सेम है आप लोगों का, जनरल अवेयरनेस में सारे आपके सब्जेक्ट जो है वो शामिल रहते हैं। अब भाई अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें कुछ सिलेबस इस तरीके का दिया गया है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का एग्जैक्टली सेम है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये आपका गणित का सिलेबस हो गया, ये रीजनिंग का एंड ये जनरल अवेयरनेस का हो गया। लेकिन ऐसे अगर देखोगे तो यार बहुत सारी चीजें मतलब इसमें समझ में नहीं आ रही है, तो इसको एक डिटेल तरीके से मैंने जो है ब्रेक डाउन किया आपके लिए कि गणित के कितने हिस्से होते हैं, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, एंड एक और चीज मैं बता दूं कि अभी तक जो 2025 में आपकी परीक्षाएं हुई है, ग्रेजुएट की भी एंड 12th लेवल की भी, उसके हिसाब से मैंने टॉपिक वाइज वेटेज भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
ठीक है, ये पहले से मालूम होगा तो आप जब अपनी तैयारी करोगे आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया होगा कि कहाँ पर हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमको जो है ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये काम हमने आपका आसान कर दिया है, जिसके लिए आप लोग को अपने अंत से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गणित से, क्योंकि हम गणित के अध्यापक हैं। शुरुआत गणित से करेंगे, लेकिन हम सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे। देखिएगा भाई, तो गणित के आपके जो 30 प्रश्न आते हैं, आज यहाँ पे CBT 1 की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग का CBT 1 ही पहले होना है। ठीक है, गणित के 30 प्रश्न आपके आने हैं। अब गणित के देखो मोटे मोटे कह लो कि 3 हिस्से यहाँ पर हो जाते हैं, होते 2 ही हिस्से है ना, अरिथमेटिक, एडवांस मैथ, लेकिन DI को भी मैंने अलग कर दिया है। देखो आपका एक हिस्सा इसमें हो जाता है, एक पार्ट अरिथमेटिक जिसको हम अंक गणित बोलते हैं, एक आपका हो जाता है एडवांस मैथ, एंड एक आपका हो जाता है DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके क्योंकि 2 से 3 ही प्रश्न आते हैं, तो हम लोग कभी कभार क्या है DI को भी एडवांस मैथ का ही हिस्सा मान लेते हैं। ठीक है, तो मेजर आप लोग को ये पार्ट्स पढ़ने की आवश्यकता है। अब अंक गणित के आपके 13 से 14 प्रश्न रहते हैं, एडवांस मैथ्स के आपके रहते हैं 15 से 16 प्रश्न। ठीक है, इसके आपके हो जाएंगे 2 से 3 सवाल, यानी कि एडवांस मैथ का जो वेटेज है वो अंक गणित से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर 40% वो है तो लगभग कह लो कि 60% आपकी परीक्षा में एडवांस मैथ आती है। ठीक है, अंक गणित में आपके कौन कौन से चैप्टर हो जाते हैं ये आपके सामने दिए गए हैं। ये सारे आपके अंक गणित के चैप्टर हो गए हैं, और ये आपके एडवांस मैथ के, और जो चैप्टर है उनके आगे क्या लिखा हुआ है कि कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में जो है हर शिफ्ट में से देखने को मिलते हैं। आपका प्रतिशत हो गया है ना, उसके 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर लाभ हानि आपके इससे 2 से 3 प्रश्न, डिस्काउंट भी इसी में मैंने लिखा है। औसत के 1 से 2 सवाल, आयु का लगभग 1 प्रश्न रहता है, अनुपात समानुपात के 2 प्रश्न, साझेदारी का 1 सवाल, मिश्रण का 1 प्रश्न, ब्याज के 2 सवाल है ना, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य के 2 प्रश्न। अब नल और टंकी जो है कुछ शिफ्ट में आता है, कुछ में नहीं भी आता। ठीक है, समय चाल दूरी के 2 प्रश्न, नावधारा के वही 0 से 1 लिखा हुआ है, कुछ शिफ्ट में आता है, कुछ में नहीं आता। ठीक है, नंबर सिस्टम इसके 2 प्रश्न रहते हैं, HCF LCM इसका 1 सवाल, सरलीकरण के 2 से 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। एलजेब्रा यानी कि आपकी बीजगणित हो गई, इसके 2 प्रश्न, त्रिकोणमिति आपकी, इसके 2 प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस इसका 1 सवाल, ज्योमेट्री के 2 प्रश्न, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति हो गई, इसके भी 2 सवाल, है ना, 2 सवाल आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो आ भी सकती है कुछ शिफ्ट में, नहीं भी आ सकती है ना, 0 से 1 इसका वेटेज है। फिर सांख्यिकी आपका हो गया, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना, एक एक प्रश्न इसका आ जाता है, और DI यानी कि ग्राफ वाले आपके 2 से 3 प्रश्न। ये हो जाता है पूरा मैथ का जो है सिलेबस। क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है ना, एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी होगी, मतलब ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि भाई सिलेबस देखो इसी तरीके से मतलब बांटा है इसने, और एग्जाम में वो क्वेश्चंस भी इसी तरीके से पूछता है कि हर टॉपिक जो है कवर किया जाता है ना। तो इसमें ऐसा नहीं हम बता सकते कि आप यार ये 5 चैप्टर पढ़ के चले जाओ आप सबसे ज़्यादा स्कोर करके आओगे, नहीं, सिलेबस भाई पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ छोटे चैप्टर्स है जो कि आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं तो वो भी करने के लिए नहीं बोलूँगा। टारगेट क्योंकि आपका 30 में 30 का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इसी वजह से मैंने वेटेज यहाँ पे दे दिया है हर चैप्टर का, ताकि आपको समझ में आए कि हर चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। कुछ का वेटेज ज़्यादा है, कुछ का कम है, लेकिन प्रश्न हर से आते हैं, है ना। ये गणित का आपका हो गया। रीजनिंग की हम बात यहाँ करें तो रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न आने हैं, और भाई रीजनिंग के भी 3 पार्ट होते हैं। एक आपकी हो जाती है वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक एनालिटिकल या फिर लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी क्या हो जाती है, जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होती है, जो डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्न हो गए, है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ये सब हमने जो है एनालिटिकल रीजनिंग में ही हमारा आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये वर्बल, ये नॉन वर्बल हो गया, ये आपका अगले पेज पे होगा लॉजिकल या एनालिटिकल। ठीक है, समझते हैं। अब एक चीज मैं यहां पर बात करूं कि ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ये हम शुरू में ही बता दें कि नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी बहुत इसका कम वेटेज होता है, ये लगभग ना के बराबर पूछी जाती है। ठीक है,
हम बात करें तो आप लोगों का इन दोनों से लगभग 28 से 30 प्रश्न आते हैं और उससे जो है 0 से 2 प्रश्न, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग यार हमने देखी कई सारे शिफ्ट जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मैक्सिमम शिफ्ट में बल्कि नहीं आई आपकी। तो ये चीज पहले से अगर आप मालूम है, उसी हिसाब से आप जब पढ़ाई करोगे तो मेहनत इस पे जो है कम करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो नहीं पूछी जा रही। जिस पे आप लोग का जो है ज्यादा प्रश्न आने उस पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। कई सारे शिफ्ट में 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से आए हैं, आपका नॉन वर्बल जो है पूछा भी नहीं है, फिगर वाला एक भी प्रश्न नहीं आया। 2025 की हम बात कर रहे हैं और उससे पहले वाले पेपर की भी, ठीक है। तो तभी नॉन वर्बल में देखोगे हर के सामने वेटेज 0 से 1 है, ठीक है। चलो वर्बल रीजनिंग में समझते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। वर्बल एनालॉगी, इसके 3 से 4 प्रश्न आपके रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 प्रश्न आपके रहते हैं। सीरीज 3 से 4 प्रश्न, जिसमें नंबर वाली सीरीज आपकी, अल्फाबेट वाली, अल्फा न्यूमेरिक, तीनों सीरीज आपकी शामिल है ना। सिलोगिज्म 1 से 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं, है ना। सिलोगिज्म समझ रहे होंगे आप। ऑल कैट्स आर डॉग्स बोला है, सम डॉग्स आर कोई और बोल देगा, है ना, एनिमल। सम डॉग्स आर रैट बोल देगा, फिर उसमें रिलेशन आपको बताना होगा। रक्त संबंध 1 से 2 प्रश्न आता है। वेन डायग्राम वाले 1 से 2 सवाल। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 से 2 प्रश्न। ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 से 2 सवाल, ठीक है। जैसे इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किसी की मतलब रैंक जो है लेफ्ट से जो है देखी जाए तो 12वीं है, राइट से देखी जाए तो 18वीं है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, इस टाइप का एक बेसिक सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया। घन और पासा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका होता है ना, गणित स्ट्रांग है तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको फायदा मिलेगा। इनइक्वालिटी भी आप लोग की जो है आती है, ठीक है। अरेंजमेंट, जिसमें आपका वर्ड अरेंजमेंट, अल्फाबेट और डिक्शनरी वाले प्रश्न, ये तीनों आपके पूछे जाते हैं 1 से 2 प्रश्न, है ना। कैलेंडर क्लॉक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट जरूर आता है और पजल जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये 2 से 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सब जो मैंने लिखा है ना, ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक फिक्स है कि इनसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया आपका वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें आपके फिगर सीरीज वाले प्रश्न, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, है ना। ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं, ये सारे प्रश्न। पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये हो गया आपको, ठीक है। इसका बेसिक आपको पढ़ के जाना है और चांसेस कम है कि आएगा, लेकिन आ गया तो आप लोग एग्जाम में कर ले जाओगे, ठीक है। फिर आपका जो है लॉजिकल या फिर एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, इससे 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपका डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन जो लेना होता है ना, वो वाले प्रश्न हो गए। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे कॉज एंड इफेक्ट वाले प्रश्न हो गए, जिसमें उसी समय जो है आपको एनालाइज करना होगा। तभी नाम ही से समझ में आ रहा है कि एनालिटिकल रीजनिंग क्यों है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रीजनिंग का, ये भी हिस्सा होता है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं अपना यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जीए जीएस के, इसके आप लोगों के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये 40 प्रश्न किस तरीके से देखो बांटे गए हैं। पहले तो मैंने आपको मेजर मेजर यहाँ पे डिवीजन दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग जो है इसको डिटेल में समझेंगे, इसका सिलेबस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फर्दर, है ना। आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके पढ़नी है, 6 से 7 प्रश्न, है ना। फोक डांस हो गया आपका, है ना, जितने भी स्टैटिक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर वाला हो गया, ठीक है, वो सब आपका स्टैटिक जीके में आ जाएगा, है ना। ट्राइब्स वाला हो गया, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी जो इसमें आ जाती है स्टैटिक जीके में। फिर करंट अफेयर आप लोगों का, है ना, 5-6 प्रश्न आते हैं। और करंट अफेयर आपका जो है यार, ये बोलने को तो ऐसे कि बोला जाता है कि 1 साल का पढ़ के जाओ इनफ है, लेकिन हम लोग ने देखा कि 1.5 से 2 साल पुराने करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। हिस्ट्री आपको पढ़नी है, देखो इंडियन हिस्ट्री मोस्टली आती है ना, जिसके 3 हिस्से होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया, है ना। इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी होती है ना, लेकिन हम बता रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री का जो वेटेज है वो आप लोग का ज़्यादा होता है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो सारी चीज़ें हमारी होती है एंशिएंट की, है ना, वैदिक पीरियड आपका हो गया। फिर मिडीवल में आप लोग आ जाओगे, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें, है ना।
मॉडर्न इंडिया में आपका जो है ब्रिटिश इन्वेजन वाला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप लोग की आती है, लेकिन मोस्टली इंडियन है ना। माउंटेन रेंजेस, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप लोग की है। सॉइल्स जो हो गया, जो कि पाई जाती है ना, फॉरेस्ट हो गया, ये सब आप लोग का फ्लोरा एंड फौना, ये आ जाता है ज्योग्राफी में। पॉलिटी की हम बात करें तो 3 से 4 प्रश्न आप लोग के हो जाते हैं पॉलिटी के, ठीक है, जिसमें आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ना, आर्टिकल्स से रिलेटेड चीज़ें आपकी पूछी जाती है, अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आती है हमारी इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका जो अर्थशास्त्र हो जाता है, 1 से 2 प्रश्न आपके इससे भी आते हैं, है ना। जीडीपी, जीएनपी, पॉवर्टी से रिलेटेड टर्म्स, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग की जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है किस में पढ़ते हो आप, इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप रियल लाइफ की भी सीखोगे जब पढ़ोगे तो मज़ा आएगी आपको, है ना। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है ना। वैसे बोला जाता है कि 10th स्टैंडर्ड तक का ये पूछते हैं, है ना। और 3 से 4 प्रश्न मैंने मिसलेनियस में डाले हैं, ठीक है। कौन से मिसलेनियस से प्रश्न हो जाएंगे अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ, है ना। तो ये सारे आपके जो है सब टॉपिक्स हो गए। जैसे कंप्यूटर भी पूछा जाता है ना, तो वो आप लोग का हम मिसलेनियस में मान लीजिए, फिर कंप्यूटर को मान लीजिए, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आप लोगों का आता है इसी जनरल अवेयरनेस जीएजीएस में ही, ठीक है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया आपका। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया हो गया। इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये सब स्टैटिक जीके का है हिस्सा। ऊपर वाला आपका करंट अफेयर का हिस्सा था, ये आपका स्टैटिक जीके का हिस्सा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। ज्योग्राफी हमने बता दिया ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। पॉलिटी आप लोग का पूरा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉलिटी में आ गया। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, देखो इसको स्टैटिक में भी मान सकते हो, और कुछ जो नई है उसको आप करंट अफेयर का भी पार्ट मान सकते हो, ठीक है। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आपका स्टैटिक का हिस्सा हो गया, है ना। कॉमन एब्रिविएशंस, ये भी स्टैटिक का ही हिस्सा हो गया आपका एक तरीके से। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए आपके, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र आपका पूरा जो है हमने बताया, इकोनॉमिक्स, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ये हर साल आते हैं, नई गवर्नमेंट स्कीम बताओ कौन सी चलाई गई, ठीक है। फ्लोरा एंड फॉना ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी में ही आपका आ जाएगा, इंडियन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो ये सब आप लोग का किसका हिस्सा हो गया, जीएजीएस का। तो मेरे ख्याल से अब जाके आपको असलियत में समझ में आया होगा कि यार आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में दिया गया था उसमें बहुत कम चीज दी गई थी, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से आपके लिए ब्रेक डाउन किया। एंड अब मेरे ख्याल से इसके बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, चाहे वो टॉपिक वाइज वेटेज हो, है ना, या फिर क्या क्या चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं, एकदम लेटेस्ट पैटर्न तक जो अभी तक हुआ है उस पर आधारित, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये है ना, ये आप लोगों का पूरा सिलेबस था। अब जैसे कि हमने बताया कि अगर आप यार चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, है ना, क्योंकि अभी मैंने 2-3 वीडियोस आपके लिए और प्लान किए हुए हैं, है ना, कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो वीडियो है, कौन सा जोन आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, बहुत सारे पैरामीटर्स, इस पर रिसर्च ऑलरेडी चल रही है, ये बहुत ही जल्द विद इन अ वीक आपके ये सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, ये सभी से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। और हाँ, बाकी आप हमारे संग अगर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें 0 लेवल से सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, उसमें क्लासेस आप लोगों की अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अभी ये जो एक कल तक हमारा एक दिवाली ऑफर भी चल रहा है, जिसपे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा हमारे इंडिविजुअल बैच पे भी एंड हमारे महापैक पे भी। महापैक में क्या होता है कि महापैक में आपको लाइव कोर्स के साथ साथ टेस्ट, ई बुक्स और प्रैक्टिस पैक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आई विल एडवाइस कि महापैक अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो करिए, उसमें आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, लैब एप्लीकेशन या फिर हमारी वेबसाइट lab.live पर आइएगा, इस कोड की मदद से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो महापैक पर एक और फायदा आपका क्या होगा कि इस समय डबल वैलिडिटी वाला ऑफर चल रहा है, यानी कि इसमें 2 साल आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है इसको ज्वाइन कर ले समय से पहले और टाइमली हमारे संग जो है वो तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।
कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।